अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद अफील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी के इतिहास में मोमिनपुरा एक ऐसा महल्ला माना जाता है जो सबसे ज्यादा विकसित हो, और विकसित क्यों ना हो, यहाँ पर जिस तरह से कलीम अंसारी जैसे समाज सेवक मौजूद है और बचपन से इसी सूरत में ये 9 साल की उम्र से ये समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। 1986 से जैसे ही ये इन्हें समझता है तब से ये पॉलिटिक्स में आने के बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा और बहुत अच्छे से जाना, और समाज की सेवा करने में ये बहुत ही अग्रसर रहते हैं। आज 2022 में जिस तरह से देखा जाए तो परभनी शहर का मोमिनपुरा ये परभनी शहर का हार्ट ऑफ सिटी माना जाता है। यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से परभनी शहर के बीचों बीच का एरिया है और मार्केट का एरिया है। यहाँ पर आने वाले कुछ ही साल में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि यहाँ जो लोग घरों में रहते हैं ये लोग अब ग्राउंड फ्लोर में ना रहते हुए ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में रहेंगे। ऐसी तैयारी यहाँ के लोगों की जानिब से की जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के नगर सेवक, कार्य सम्राट नगर सेवक कलीम अंसारी साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो अपने एरिया को पूरी तरह से विकसित करना चाहते हैं, और ये व्यापारी तो है, कारोबारी इंसान भी है और उसी के साथ में समाज सेवक भी है, नगर सेवक भी है। जिस तरह से ये अपने एरिया के आमदार, अपने एरिया के खासदार, इन लोगों से जिस तरह से ये फंड लेकर आते हैं और पूरी तरह से फंड लोगों से बखूबी बहुत ही अच्छी अंदाज में लेकर आते हैं, और जिस तरह से करोड़ों रुपए के काम इन्होंने इनके एरिया में किया है। आप अगर देखेंगे तो मोमिनपुरा एक ऐसा एरिया है जहां पर मार्केट का एरिया आज की डेट में बन गया है। उसी के चलते आमदार कार्य सम्राट, आमदार परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने 20 लाख रुपए का फंड कलीम अंसारी साहब इनके विकास कामों के लिए प्रभाग नंबर 8 में विकास कामों के लिए दिया है। प्रभाग नंबर 8 में 4 नगर सेवक है। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत और मुस्लिम नेतृत्व जिसे कहा जाता है सैयद समी माजूलाला, जो परभनी शहर के हर उस व्यक्ति के अच्छे काम में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। उसी के साथ में हफीज चाउस, ये भी इनके कंधे को कंधा लगाकर जिस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, इनके अलावा विखार अहमद खान के साथ में कलीम अंसारी साहब, जिस तरह से 4 लोग इस तरह से माने जाते हैं कि प्रभाग नंबर 8 माजी उप महापौर का वार्ड माना जा रहा है, और यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता का वार्ड माना जा रहा है। इस वार्ड में हर तरह से इस वार्ड को डेवलप करने का काम भी लोग कर रहे हैं। जिस तरह से खासदार फौजिया तहसील खान, इन्होंने भी इस वार्ड में कलीम अंसारी साहब, इनके वार्ड में कलीम अंसारी साहब के कामों को खुश होकर यहाँ पर कलीम अंसारी साहब के कामों में 4 चांद लगाने के लिए खासदार फौजिया तहसील खान, इन्होंने भी इनके वार्ड में काम डाला है। और जिस तरह से ऐसे हर इंसान ने कलीम अंसारी साहब इनके वार्ड में काम डालना चाहिए, ऐसा भी कलीम अंसारी साहब का मानना है। हमारे वार्ड के लोगों को हमें सिर्फ विकसित करना है और यहाँ के मार्केट को पूरी तरह से हार्ट ऑफ परभनी बनाना है, ऐसा भी कलीम अंसारी साहब कहते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया कलीम अंसारी साहब इनकी है, और किस तरह से इन्होंने ये बताया है कि इनके वार्ड को विकसित करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, और आगे की प्लानिंग 2022 के महानगर पालिका के पंचवार्षिक निवडणूक की प्लानिंग इन्होंने किस तरह से की है। कलीम अंसारी साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं आपके विकास कामों को, और क्या आह्वान जनता से करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस 2017 के इलेक्शन में हम लोग चुन के आए हैं, तो 5 सालों में से हमको सिर्फ 2.5 साल मिले, और 2.5 साल पूरे कोरोना में हमारे 2.5 साल फेल हो गए। हमने इलेक्शन में, मतलब ये ऐसा समझ के चलो कि इलेक्शन हमारा 2.5 साल का ही हुआ। 2.5 साल लॉकडाउन में पूरा बंद था कारोबार। 2.5 साल में हमने अभी तक 23 काम भी ऐसे छोटे मोटे काम नहीं है, 23 काम भी बहुत अच्छे बड़े काम है, अच्छे से काम है। और आज जो मैंने ओपनिंग किया है एक काम की, वो 20 लाख रुपए काम है, ये 24वां काम है। और तुम्हारा मालूमात के लिए ऐसा मसला है कि ये 24वां काम जो 20 लाख रुपए का है, ये डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, अपने परभनी आमदार, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरे प्रभाग में 20 लाख रुपए का फंड दिए। और दूसरी बात, आज कुछ दिन पहले मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ खासदार फौजिया खान मैडम का, कि इन्होंने हमारे वार्ड में कुछ फंड दिए हैं।
और मैं भी इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे वार्ड में ये काम दिया। इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ने जो काम दिए है उस काम से मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ने और मैडम से और रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ मैडम कि अगर और कुछ अगर हमारे वार्ड में आप अगर काम देते हैं, मेरे को नहीं भले और किसी को भी काम दो, खाली मेरे वार्ड में काम चाहिए। मेरे वार्ड में है ना 4 तारे लगना चाहिए और मेरे वार्ड में खाली मैं मेरे वोटर्स को मैं अपना खुश रखना चाहता हूँ। भले काम कोई भी करो, काम से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये आज जो दिखावट जो मैंने 23 काम किया, वो 23 काम के अंदर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू करा और अल्लाह का नाम लेके ख़त्म करा। मैंने इसके अंदर है ना कुछ शोबाज क्या दिखावा ऐसे कोई मैंने काम किया नहीं। कुछ लोगों ने एक छोटा काम करके उंगली काट के शहीदों में नाम लिख दिए, इसलिए भाई मैंने भी सीख गया, जो दिखा वो बिका। तो मैंने भी इस प्रोग्राम के हमारे नेता सैयद समीर उर्फ माजुलाला, उन्होंने बताया कि मेरे को देखो ये काम अपन इतने किए, ये तो देखने में नहीं आए, अब ये जो प्रोग्राम करेंगे इसको ज़रा अच्छे से प्रोग्राम करो ताकि लोगों को ये पहुंच सके। क्या लोग उंगली काट के शहीदों में नाम लिख रहे, अपने तो 23 काम किए, को देखे नहीं जा रखा है। तो मैंने बोला भाई अपन कोई देखो या मत देखो, अपना काम अल्लाह ने देखा, देखने वाली बात अल्लाह की है, करवाने वाली बात अल्लाह की है। क्या नहीं बोला नहीं, अभी जो प्रोग्राम करने का या आमदार फंड में का इसको है ना शो करना है, प्रोग्राम अच्छा हो तो ठीक है। फिर मैंने आज वो प्रोग्राम लिया, माशाल्लाह कामयाब रहा प्रोग्राम। मेरे जितने चाहने वाले, मेरे जितने वोटर है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयाँ, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, ये सब आज महफिल प्रोग्राम को कामयाब करे। और कुछ दिन पहले किसी ने बताया था, वो भंगार वाला चुट्टा था, वो भंगार चुट्टा बोलते उसको, उसने बताया कि ये 4 नगर सेवक आए वाले हैं और ये चारों नगर सेवक ने कुछ भी काम नहीं किए। अच्छा कुछ काम नहीं किया तो मुझे उसने पॉम्पलेट छापना पड़ा कि लोग कह रहे वो चुट्टा कह रहे, भंगार चुट्टा है वो भंगार, कई मरतबा उसको हमने छुड़ा के लाया, चुट्टा है वो, हमने छुड़ा के लाया उसको, और वो कहता है इतना छोटा आदमी किया, 4 लोगों ने कुछ काम नहीं किए। इसलिए मुझे मजबूरन वो पॉम्पलेट छापना पड़ा कि मैंने कितने काम किए ये लोगों को बताने के लिए। अब वो भंगार वाले ने बोल दिया कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, पब्लिक क्या समझेगी, अरे ये तो कुछ भंगार वाला चुट्टा है वो, उसने बताया। इसलिए मैंने आज क्या करा, पॉम्पलेट छाप के ये लोगों को दिखाया है कि मेरे 23 काम है और आज का ये 24वां काम है। और इंशाल्लाह दूसरी बात, ये तो मोमिनपुर का हो गया काम, अगला काम शहनाज मोहल्ले से लेके अपने नासिर भाई अंसारी इनके घर से लेके कट्टू भाई भजी वाले घर तक, वो भी मेरे को सीसी रोड करना है। और इंशाल्लाह उसके अंदर मेरे को आधी कामें मिल गई, 1 महीना 2 महीने के अंदर पूरी कामें मिल जाएंगी, इतना मेरे को उम्मीद है। जिस तरह से आप नगर सेवक 2017 में बने और 17 में नगर सेवक बनने के बाद में माजुलाला, बिखार लाला और उसी के साथ में हाफिज चौज और आप करीम अंसारी साहब, ये सब मिलकर, चारों ने मिलकर जिस तरह से यहाँ पर किन किन एरियो में काम किए, ये क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि आपने किन एरियो में किन के घर से तो किन के घर तक क्या क्या काम किए हैं, ये जरा तफसील हमारे व्यूअर्स को बताइएगा प्लीज। अब इतने काम है कि अब वो बगैर देखे के पड़ेगा, मैं आपको नहीं बता सकता। आप पहले ऊपर मोटे मोटे काम देख लीजिए, आप बताता हूँ। सबसे पहले शाहगंज मस्जिद जो हमारे वार्ड में नहीं आती, लेकिन उस मस्जिद को लोग आने जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी, वहाँ पानी जमा हो रहा था। तो हमारे नेता सैयद समीर उर्फ माजुलाला ने मेरे को बताया कि ये सबसे पहले अपन ये मस्जिद का काम कर लेंगे, भले अपना वार्ड नहीं हो तो क्या, लेकिन अल्लाह का घर है। तो हमने बोले ठीक है बॉस, बिस्मिल्लाह करो, शुक्र। सबसे पहले हमने शाहगंज मस्जिद के वहाँ पे गट्टू का रोड बनाया। उसके बाद दूसरा रोज होटल के सामने जो पुल बनाया गया वो हमारे फंड से बनाया गया वो पुल भी। दूसरी बात यह है कि वसीम कॉम्प्लेक्स के सामने 3 गली है जो 30, 35, 40 साल से वो लोग परेशान थे नाली से और रोड से। वो तीनों गली में हमने रोड के गट्टू ऐसे बनाए कि लोग इतने खुश हो गए कि पूछने की बात नहीं। फिर दूसरी बात, शहजादी गली एक ऐसा है, वो भी बहुत दिन से काम नहीं था, वो कुछ गलतियाँ हमारे भी हो गई, लेकिन हमने शहजादी गली का काम भी हमने पूरा करे। उसके बाद गांधी पार्क झंडे से लेके सागर इंपोरियम वो भी प्योर ब्लॉक में हमने गट्टू का काम पूरा वो भी कंप्लीट करे। उसके बाद मेरी रहती गली जहाँ मैं रहता हूँ वो भी गली में गट्टू का काम किए। दूसरी बात, हमारे सलीम भाई, हम जमील मामू, हमारे मामू, वो रास्ता धोबी की तरफ से निकलता है, वो भी हमने वहाँ पे प्योर ब्लॉक वो भी गट्टू हमने किए। नसीर पेंटर के पास की तो हमने ऐसी रोड बनाई चटई की वैसी कि लोग इतने खुश हो गए,
वो नाले से लेके नसीर पेंटर तक, नसीर पेंटर से लेके गोरक्षण तक, ये पूरा हमने प्योर ब्लॉक में गट्टू बनाए क्या। और वो थोड़ा आगे गोरक्षण के पास वहाँ कचरा वगैरह पड़े रहता था, घान थी, वो घान को उठाया गया। घान को उठाने के बाद वहाँ पूरा गट्टू बनाया गया। इतनी रौनक आ गई वहाँ पे कि वहाँ के भी लोग हमसे बहुत खुश है। बाकी हमसे कोई लोग ऐसा नाराज नहीं है। दूसरी बात, माली बेस भी प्रभाकर मन 8 में आता जगह गट्टू की है, पूरे कंप्लीट माली बेस के भी तकरीबन मैं समझता हूँ 60 से 65% माली बेस का हमने काम किए। और दूसरी बात है कि आज जो ओपनिंग करे, ये भी ओपनिंग में ये 20 लाख का काम ये डाले। और ऐसे कुछ काम है। अच्छा, नसीर पेंटर के साइड से नाली, बड़ी नाली, गोरक्षण से लेके वो बड़ी नाली नाले तक मिलाए। उसके बाद में उसके सामने की नाली रसूल टांगे पीछे से चलती है, रसूल टांगे पीछे से लेके वो भी लिया के नाली हमने नाले को मिलाए। ये 2 नालियों का काम बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम था ये। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, आने जाने नमाज के लिए लोगों को तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ को भी हमने सॉल्व किए। और बाकी तो इतने और काम है कि मतलब जो भी है, मतलब जो है मेरे को जितना याद है मैंने उतना आपको दिखा दिया, और बाकी तो और काम बहुत है। जिस तरह से परभणी शहर के हर एरिया में आप और बखूबी आपके साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला, उसी के साथ में हफीज चाऊ साहब और विखर लाला साहब, ये जिस तरह से परभणी शहर को अपना घर समझते हैं और परभणी शहर के हर वार्ड में आप जिस तरह से काम डालते हैं और लोगों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जनता से किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? आने वाले इलेक्शन में लोगों ने किस तरह से माजूलाला के हाथ को मजबूत करना चाहिए और परभणी शहर महानगर पालिका का एक महापौर ये ऐसे शख्सियत के हाथ में जाए जो विकास के काम हर एरिया के, हर कम्युनिटी के विकास एरिया में, आप कम्युनिटी के हर कम्युनिटी के विकास के काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा एक शख्सियत वो है माजूलाला। और माजूलाला किस तरह से काम करेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को? ये माजूलाला, सैयद समी उर्फ माजूलाला आज परभणी के बहुत बड़े नेता हैं। लोग उनको मानते, पूरी मुस्लिम कौम उनको मानती। आज बताओ परभणी शहर में मुस्लिम नेता माजूलाला के अलावा और कौन है? उनके अलावा मेरे नज़रों में तो नहीं है, बाकी लोग क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन मेरे नज़रों में जितनी मेरे को मालूम है तो तजुर्बे के हिसाब से मेरे को पॉलिटिक्स का 40 साल का अनुभव है, 40 साल का मेरे को तजुर्बा है। शहर में माजूलाला के अलावा मुस्लिम नेता और कोई नहीं है। और आने वाले इलेक्शन के टाइम पे हम 100% ये कोशिश करेंगे कि सैयद समी उर्फ माजूलाला को महापौर बनाने की हम कोशिश करेंगे, और पूरी कौम उनके पीछे है। करीम अंसारी साहब जिन्हें आप समाप्त फरमा रहे थे, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ में हमारी टीम में जो लोग काम करते हैं उसमें बाबरुद्दीन सिद्दीकी, उसी के साथ में रियाज कुरैशी और उसी के साथ में सत्तार खान पठान, ये लोग जिस तरह से आज कलीम भाई इनके वार्ड में जिस तरह से विकास कामों का आज आढ़ावा लिया गया और विकास कामों को जिस तरह से आज बताया गया है, इस न्यूज को इन लोगों ने हमारे न्यूज को कवर करने में बहुत बड़ा साथ दिया और सहयोग दिया। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।